अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक नहायत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन सब लोगों के लिए जो कि ये अब्रॉड से रेमिटेंस रिसीव करते हैं अपने शनाख्ती कार्ड के बिहाफ पे। अब उनको मसला क्या आता है कि शनाख्ती कार्ड के ज़रिए जो है वो उनको अमाउंट लेनी होती है बैंक में जाके, यानी कि जो भी उनके रिलेटिव्स वगैरह या फीमेल्स के हस्बैंड्स जो हैं वो बाहर होते हैं और वो बाहर से रेमिटेंस भेजते हैं, तो वो किसी ना किसी एक्सचेंज के ज़रिए भेजते हैं, लाइक रिया के ज़रिए भेज दिया या फिर मनीग्राम के ज़रिए भेज दिया। ठीक है, तो जिसके अगेंस्ट आपको एक पिन मिलता है, वो पिन आप लेके जाते हैं, साथ में ओरिजिनल आईडी कार्ड की कॉपी लेके जाते हैं। फिर उसके बाद आप लाइनों में लगते हैं, लाइनों में लग के फिर आपको जाके कहीं रेमिटेंस रिसीव होती है। लेकिन जिस अकाउंट के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, उस अकाउंट ने जितने भी रेमिटेंस रिसीव करने वाले इंसान हैं उन सब लोगों के लिए मुश्किल को हल कर दिया है। ठीक है, अब आप नहायत ही आसान तरीके से घर बैठे अपनी रेमिटेंस रिसीव कर सकते हैं। इस अकाउंट को कैसे ओपन करवा सकते हैं या फिर इस अकाउंट के ऊपर आपको मुनाफा क्या मिलेगा, टैक्स कितना कटेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको जो है वो डिटेल में बताने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। अच्छा जी, ये है जी अल-फलाह आसान रेमिटेंस सेविंग अकाउंट। ये हम रीड आउट कर लेते हैं। अल-फलाह आसान रेमिटेंस सेविंग अकाउंट लेट यू रिसीव रेमिटेंस फ्रॉम योर लव्ड वंस इन द क्विकेस्ट एंड मोस्ट सिक्योर वे पॉसिबल। यानी कि अल-फलाह आसान रेमिटेंस अकाउंट जो है वो आपको नहायत ही आसान, सिक्योर और जल्दी से रेमिटेंस रिसीव करने में मदद देता है। ऑल बंडल्ड विद कन्वीनियंस एंड अट्रैक्टिव रिटर्न्स। ये तमाम तर सर्विसेज भी देता है। इसके अलावा आपको आपके अकाउंट में जो भी अमाउंट होगी उसके ऊपर मुनाफा भी मिलेगा। इसके फीचर्स मैं आपको बता देती हूँ और इस की जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी आपको गाइड कर देती हूँ। फीचर्स क्या है? नो मंथली मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, वन ऑफ द बेस्ट फीचर। आप जीरो बैलेंस भी अपने अकाउंट में रखेंगे तो आपको कोई चार्जेस हिट नहीं होंगे। नेक्स्ट है अकाउंट ओपनिंग ऑन सिंपल अकाउंट ओपनिंग फॉर्म विद मिनिमम डॉक्यूमेंट्स लाइक CNIC ओनली। यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने शनाख्ती कार्ड के बिहाफ पे इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। नेक्स्ट है फ्री क्लासिक पेपाक ATM कार्ड इश्यूएंस एंड एनुअल फीस। इस अकाउंट के ऊपर आपको क्लासिक या पेपाक कार्ड ATM कार्ड जो है, डेबिट कार्ड जिसे कहा जाता है, वो आपको बिल्कुल फ्री इशू भी किया जाएगा और उसकी सालाना फीस भी कुछ नहीं होगी, सब वेव होगा, फ्री होगा। पेपाक डेबिट कार्ड क्या होता है कि अगर आपने सिर्फ पाकिस्तान में इस्तेमाल करना है, कोई लोकली ट्रांजेक्शन करनी है, इंटरनेशनली ट्रांजेक्शन नहीं करनी, ना ही उसको अब्रॉड में इस्तेमाल करना है, तो आप पेपाक डेबिट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपाक डेबिट कार्ड सिर्फ पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाला डेबिट कार्ड है। नेक्स्ट है फ्री SMS अलर्ट्स। आपको SMS अलर्ट सर्विस फ्री मिलेगी। ई स्टेटमेंट की सर्विस आपको फ्री मिलेगी। ई स्टेटमेंट जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने ईमेल एड्रेस अपना अकाउंट की डिटेल में अपडेट करवाया हुआ है तो आपको हर महीने आपके अकाउंट की जो स्टेटमेंट है वो सॉफ्ट कॉपी के तौर पे आपके ईमेल एड्रेस पे सेंड कर दी जाती है। इस तरह आप घर बैठे अपनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉफिट कैलकुलेटेड और मंथली एवरेज बैलेंस। जो भी आपका पूरे महीने का एवरेज बैलेंस होगा वो उसके ऊपर आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होगा एंड मंथली प्रॉफिट पे आउट, और हर महीने आपके अकाउंट में वो प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है जी क्रेडिट अलाउड थ्रू होम रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड ओनली। इस चीज़ को मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, पहले जब शुरू में ये रेमिटेंस अकाउंट इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो उसमें रेस्ट्रिक्शंस थी कि आप पाकिस्तान से इसमें खुद डिपॉजिट नहीं करवा सकते कैश। इसमें सिर्फ और सिर्फ बाहर से ही डायरेक्ट पैसे आएंगे, यानी कि जो रेमिटेंस आपके ID कार्ड के अगेंस्ट आती थी वो रेमिटेंस आपके अकाउंट में डायरेक्ट सेंड कर दी जाएगी और आप सिर्फ वो वहाँ से रेमिटेंस के पैसे ही निकलवा सकते हैं। अब जैसा कि इसमें लिखा हुआ है क्रेडिट अलाउड थ्रू होम रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड ओनली, कि आप सिर्फ बाहर के मुल्क से ही रेमिटेंस मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट ऑफ PK 3 मिलियन। आप 3 मिलियन तक यानी कि 30 लाख तक अपने अकाउंट में रेमिटेंस मंगवा सकते हैं। ठीक है, ये भी एक अच्छा फीचर है अगर आप अकाउंट में मंगवाते हैं, क्योंकि अगर आप फॉरेन एक्सचेंज के ज़रिए मंगवाते हैं अपने ID कार्ड या पिन के ज़रिए तो फिर उसमें क्या होता है कि आप 5 लाख से ज़्यादा एक दिन में नहीं निकलवा सकते, तो उसकी एक लिमिट होती है, जबकि इस अकाउंट में आपको 30 लाख की लिमिट मिल रही है। नेक्स्ट है लोकल क्रेडिट्स अलाउड अप टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1 मिलियन, यानी कि 10 लाख। अब इसमें क्या है कि पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोकल क्रेडिट्स अलाउ नहीं थे, आप पाकिस्तान से इसमें डिपॉजिट नहीं करवा सकते थे, लेकिन अब कुछ ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए बैंक वालों ने ये ऑप्शन दी है कि आप 10 लाख तक जो है वो लोकल क्रेडिट्स कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने अपनी कोई सेविंग की हुई है तो आप वो भी इस अकाउंट में जमा करवा सकते हैं। नेक्स्ट है कैश विड्रॉल लिमिट ऑफ PK ऑफ 5 लाख पर डे। जैसा कि मैं अभी बता रही थी आपको कि आप 5 लाख तक रेमिटेंस निकलवा सकते हैं, तो इस अकाउंट में निकलवाने की विड्रॉल की लिमिट भी 5 लाख है। आप एक दिन में 5 लाख तक निकलवा भी सकते हैं और एक दिन में 5 लाख तक फ़ंड भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
इसके ऊपर आपको ऑर्बिट रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं। इसके अलावा मैं आपको गाइड कर देती हूँ अनकंडीशनल ट्रांजैक्शनल कन्वीनियंस, यानी कि बगैर किसी कंडीशन के जो आपको फ्री सर्विसेज मिलेंगी उसमें है ऑनलाइन बैंकिंग आपको फ्री मिलेगी, फ्री चेकबुक मिलेगी, ठीक है। एटीएम कार्ड भी अब आपके लिए फ्री हो गया, चेकबुक भी आपके लिए फ्री हो गई। इसके अलावा बैंकर चेक यानी कि जिसको यूसी यूनिवर्सल चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पेमेंट ऑर्डर वगैरह भी कहा जाता है, वो आप बगैर किसी चार्जेस के इशू करवा सकते हैं। सेम डे क्लियरिंग आपके लिए फ्री है, यानी कि अगर आपने अर्जेंट बेसिस पे अपना चेक क्लियर करवाना हो तो सुबह फर्स्ट टाइम में आप इस जो चेक को प्रेजेंट करवाते हैं और शाम तक क्लियर हो जाता है। फ्री इंटरसिटी क्लियरिंग तो वो भी आपके लिए फ्री है। नेक्स्ट है फ्री आउटवर्ड क्लियरिंग रिटर्न, जो भी आपके रिटर्न होती हैं क्लियरिंग की उसके ऊपर डिफरेंट चार्जेस होते हैं, लेकिन बैंक अल्फला ये सर्विस भी आपको फ्री प्रोवाइड कर रहा है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि रेमिटेंस अकाउंट ये भी एक आसान अकाउंट की ही कैटेगरी है। अगर आप ये रेमिटेंस अकाउंट ओपन करवाते हैं तो कुछ बैंक्स में ऐसा है कि आप मजीद कोई अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते, तो जब आप अकाउंट ओपन करवाएं तो ये फीचर्स जो है वो उनसे लाजमी डिस्कस कर लीजिएगा क्या मैं इसके अलावा और कोई अकाउंट ओपन करवा सकता हूँ आपके बैंक में या नहीं। नेक्स्ट मैं अब आपको इसका रेट बता देती हूँ और उस रेट के अकॉर्डिंगली आपको महाना कितना मुनाफा मिलेगा वो मैं आपको गाइड कर देती हूँ। ये है जी अल्फला की प्रॉफिट रेशियो जो कि 1 जुलाई 2024 से यानी कि 1 जुलाई 2024 से इम्प्लीमेंटेड है। इसमें हम आसान रेमिटेंस सेविंग अकाउंट का रेट देख लेते हैं। ये है जी अल्फला आसान रेमिटेंस सेविंग अकाउंट, मंथली प्रॉफिट पे आउट है, यानी कि हर महीने आपको महाना मुनाफा मिलेगा और प्रॉफिट कैलकुलेशन मंथली एवरेज बैलेंस जो भी पूरे महीने का आपका एवरेज बैलेंस होगा उसके ऊपर आपका रेट अप्लाई होगा। इसका जो रेट है वो है 19%, यानी कि 19%। अब 19% के अकॉर्डिंगली मैं आपको बता देती हूँ कि आपको महाना कितना मुनाफा मिलेगा और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको टैक्स कितना कट होगा। सबसे पहले जी हम 1 लाख की अमाउंट ले लेते हैं। हम 1 लाख का हम 19% लेंगे तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई 19,000 रुपये। 19,000 जो है ये आपके बगैर किसी टैक्स की कटिंग के सालाना मुनाफा है। सबसे पहले मैं फाइलर का बता देती हूँ। इसमें से हम लेस करेंगे इसका 15%, क्योंकि फाइलर का जो टैक्स रेट है वो है 15%, जबकि नॉन फाइलर का अब बढ़ा के 35% कर दिया गया है, जबकि वो पहले ही 30% था। अच्छा जी, ये फाइलर का मैं बता रही हूँ। 19,000 का जो विद होल्डिंग टैक्स आया है वो आया है 2850। हम इस अमाउंट में से 2850 रुपये जो हैं वो लेस कर देंगे तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई 16,150। 16,150 ये आपका 1 साल का मुनाफा है फाइलर का टैक्स की कटिंग के बाद। हमने महाना निकालना है तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। 1345 ये हमारे पास महाना मुनाफा आ गया। राउंड ऑफ कर लेते हैं तो 1346 हो गया। ये आपका 1 लाख के अमाउंट के ऊपर महाना मुनाफा है। अगर आपने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने सिंपली इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपने 50 लाख की करनी है तो 50 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि आपको 50 लाख के ऊपर जो महाना मुनाफा मिलेगा फाइलर को सारे टैक्स की कटिंग के बाद वो है 67,300 रुपये। अब मैं नॉन फाइलर का बता देती हूँ। ये हमारे पास अमाउंट आई थी 19,000 सालाना अमाउंट आई थी बगैर किसी टैक्स के। इसमें से हम माइनस करेंगे 35%। ये पहले मैंने किसी और तरीके से किया था, ये मैं किसी और तरीके से कर रही हूँ। दोनों में से जो तरीका आपको आसान लगे आप वो कर सकते हैं। 19,000 में से हमने 35% 19,000 का कट किया तो ये हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ गया है 12,350। ये सालाना मुनाफा है नॉन फाइलर का टैक्स की कटिंग के बाद। अब इसमें से हमने महाना मुनाफा निकालना है तो हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास अमाउंट आ गई 1,029 रुपये। ठीक है, 1,029 रुपये जो है ये आपका 1 लाख की अमाउंट के ऊपर महाना मुनाफा है नॉन फाइलर का। अब अगर आपने 50 लाख की भी इन्वेस्टमेंट करनी है ना तो डायरेक्ट आपने 50 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपके पास 50 लाख की अमाउंट के ऊपर जो महाना मुनाफा बनेगा वो है 51,450। आपने 5 लाख की करनी है, 5 से मल्टीप्लाई कर दें। आपने 10 की करनी है, आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें। जो तरीका आपको आसान लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं और जितनी मर्जी अमाउंट की आप कैलकुलेशन नहायत आसान तरीके से कर सकते हैं। होपफुली आपको कैलकुलेशन की समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि सेविंग अकाउंट के ऊपर आपको ज़कात कट ना हो तो ज़कात के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है कि उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो वो वीडियो आप लाजमी चेक कर लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।